बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। अस्पताल सिर्फ डॉक्टर से नहीं चलता है, बल्कि इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के कर्मचारी भी यहाँ होने होते हैं। टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, लैब सहायक, रेडियोलॉजिस्ट वगैरह की तमाम लोगों की जरूरत पड़ती है। भारत के शहरी और ग्रामीण अस्पतालों में इनकी भारी नहीं बल्कि महामारी स्तर की कमी है। भोपाल एम्स में ही आप देख लीजिए, यहाँ पर कई हजार नॉन फैकल्टी स्टाफ की कमी है। जब एम्स के ये हालात है तब आप बाकी संस्थानों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान के ग्रामीण अस्पतालों में 90% विशेषज्ञों की कमी है। उत्तराखंड में 85% विशेषज्ञों की कमी है। बिहार और झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 की आबादी पर 0.5 फिजिशियन है। 0.5। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के तमाम राज्यों में भी ग्रामीण इलाकों के अस्पताल में शाम 4 बजते ही कोई भी नर्सिंग स्टाफ नहीं होता है। सभी अपने घर को चले जाते हैं। 1 या 2 स्टाफ के भरोसे पूरे अस्पताल चलते हैं, पूरा अस्पताल संचालित होता है। ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के ग्रामीण अस्पतालों के हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र बुधनी में हालात ठीक नहीं है। बुधनी में कई वर्षों से सिविल अस्पताल में स्टाफ की कमी होने के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। इस सिविल अस्पताल को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 20 करोड़ की लागत से 3 मंजिला नवनिर्मित भव्य अस्पताल बनवाया था। लेकिन सिविल अस्पताल बनने के बाद भी मरीजों की परेशानी कम होने के बजाय और भी बढ़ती जा रही है। अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगती है और मरीजों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं कई मरीज टेबल पर तो कुछ मरीज तो अस्पताल से वापस चले जाते हैं क्योंकि माकूल इलाज उनको मिलता नहीं है। समय पर भी इलाज नहीं मिलता है। एम्बुलेंस में तड़पती ये युवती को अस्पताल में उतारने वाला कोई यहाँ पर स्टाफ नहीं मिला है। दर्द से चीखती चिल्लाती कराहती युवती को बिना इलाज के ही नर्मदापुरम जाना पड़ा। डॉक्टरों की अगर बात करें तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के डॉक्टरों से यहाँ पर काम चलाया जा रहा है। 3 डॉक्टर 24 घंटे सेवा देते हैं। यहाँ पर BMO रामहित कुमार ने बताया है कि अस्पताल भले ही भव्य बन गया हो, लेकिन डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है, लगातार हो रही हैं। अस्पताल में दवाइयों का भी ये हाल है कि डॉक्टर बाहर से मेडिकल से लाने को दवाइयाँ देते हैं, बाहर से मरीजों को दवाइयाँ लानी पड़ती है। सिविल अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती है। बुधनी मुख्यालय पर स्थित अस्पताल में हाईवे और भोपाल से जुड़ा हुआ है और कई हाईवे से मिले जुड़े हैं। इसमें कई आकस्मिक घटनाएं भी होती है जिनका उपचार समय पर नहीं हो पाता है क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। बुधनी एक सेंटर पॉइंट है जहां से चारों तरफ के रास्ते हैं। एक तरफ नर्मदापुरम जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ सलकनपुर जाने का रास्ता है, तीसरी तरफ भोपाल जाने का रास्ता है और वहीं उनके जो पूरे इलाके हैं, सीहोर का इलाका, रायसेन का इलाका, तमाम रोड वहां पर है, हाईवे लगे हुए हैं और वहां पर लगातार आकस्मिक घटनाएं होती रहती है। कई लोग इमरजेंसी में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर अस्पताल में स्टाफ नहीं होने के चलते मरीजों को बेरंग वापस लौटना पड़ता है। ये हालात है उस बुधनी के जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। सबसे पहले हम इस मुद्दे पर BMO को बयान सुनेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर इस पूरे मसले पर हम बहस शुरू करेंगे। बुखार आ रहा, बहुत बेचैनी हो रही, दर्द बहुत हो रहा। कितने समय से आए आप यहाँ पर? आधा घंटा होगा मैं आए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर लोगों ने नहीं देखा आपको? अभी नहीं देखा कोई ना, पड़ी है जाकर। पैर में लग गई है बहुत ज़्यादा, तो पट्टी करवाई, कहना इंजेक्शन नहीं सूखने के मेडिकल से लेके आओ खरीद के, कहने लगे 8 दिन से इंजेक्शन नहीं है कहने लगे यहाँ पर। हम 1 घंटे से खड़े हैं, डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है, लाइन बहुत भीड़ है। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कब तक गोदी में रखेंगे, वो रह नहीं रहा है। सियानी अम्मा खड़ी है, बन नहीं रहा किसी से। पर डे यहाँ पर 250 से 300 मरीज आते हैं, जिनको सभी को पर्ची बनाई जाती है। पर्ची बनाने के बाद उनका उपचार किया जाता है और वही डॉक्टर हमारे इमरजेंसी करते हैं। अब हमारे पास स्टाफ ही इतना है तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्टाफ आज की डेट में जो है ना वो CSC वाला भी नहीं है। तो आपने मरीजों के बयान सुने, BMO का भी बयान सुना है। अब देख लीजिए किस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ सेंटर पॉइंट के ही ये हालात हैं अस्पताल के, तो बाकी जगहों पर या बाकी ग्रामीण इलाकों में क्या हालात होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अस्पताल चलाने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है,
डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है, टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, इसके अलावा स्टाफ नर्सों की ज़रूरत होती है। तमाम लोगों से मिलकर ही अस्पताल संचालित होते हैं, लेकिन तमाम लोग ये जो अस्पताल में ना हो तो अस्पताल कैसे चल रहा हो, इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ में संवाददाता बुधनी से कमलेश पांचाल जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे मसले की जानकारी देंगे। कमलेश, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बुधनी वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से हर रास्ता होकर गुजरता है, भोपाल के लिए, राजस्थान के लिए, उसके अलावा नसरुल्लागंज, नर्मदापुरम, तमाम रास्ते यहाँ से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा ये वो जगह है जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये गढ़ रहा है, यहाँ से वो लगातार चुनाव जीतते रहे, उनका विधानसभा है, उसके बावजूद भी भवन बना दिया, स्टाफ की कमी है। आखिर क्यों मरीजों को माकूल इलाज नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि बुधनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कई वर्षों से रहा। यहाँ के जो रहवासी हैं लगातार अपनी बीमारियों को लेके अस्पताल में जाके परेशान होते थे। इसी बात को लेके मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनको यहाँ की जनता ने बार बार लगातार उनको इस बात की शिकायत की। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे बुधनी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह पे सिविल अस्पताल का निर्माण करवाया, जो कि करीब 20 से 25 करोड़ की लागत से बनाया गया नवनिर्मित भवन है। लेकिन यहाँ पे यदि बात करें तो समस्या जस की तस है, क्योंकि अस्पताल तो बना लेकिन अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स होने चाहिए उन डॉक्टरों की कमी है। पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग होना चाहिए, जिसमें वार्ड बॉय, नर्सेस एवं अन्य प्रकार की जो कर्मचारी वहाँ पे या अधिकारी होने चाहिए, उनकी कमी अभी भी महसूस हो रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बुधनी में भले ही 20 करोड़ रुपए की लागत का ये अस्पताल बना है, लेकिन उस अस्पताल का फायदा यहाँ के रहवासियों को बिल्कुल भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी, लेकिन कमलेश, यहाँ पर सवाल कई प्रकार के हैं। यहाँ पर भवन बना देना क्या सिर्फ काफ़ी है? क्या यहाँ पर जो स्टाफ है उसकी पूर्ति करना नहीं चाहिए थी? स्वास्थ्य विभाग को देखिए, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से एक भव्य भवन बनाया गया है। भवन से क्या हो जाता है? अगर वहाँ पर संसाधन ना हो, स्टाफ ना हो, तो लोगों को इलाज कैसे मिलेगा? भवन बना देने की बात अलग होती है और पूरा स्टाफ है उसको रखने की बात अलग होती है। अगर यहाँ पर पूरा स्टाफ होता तो मरीजों को बेरंग वापस नहीं लौटना पड़ता, क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि कई लोग यहाँ से वापस लौट जाते हैं इलाज के अभाव में, या फिर नर्मदापुरम का रुख करते हैं। बिल्कुल, यहाँ की ये जो हालात जो है वो ये ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल से भी बदतर नजर आ रहा है। कहने को तो ये क्षेत्र वीआईपी क्षेत्र था, पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पिछले 20 सालों से ही लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस बात को लेकर कल कलेक्टर सीहोर ने यहाँ को दौरा किया। उन्होंने खुद इस बात को माना है कि यहाँ पे स्टॉक की कमी है, लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो जल्दी इस बारे में जी बिल्कुल, मतलब जो स्टाफ की जो कमी महसूस हो रही है उसकी कमी को दूर करने के प्रयास कलेक्टर। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में मैं आऊँगा कमलेश आपके पास में। योगेश राजपूत जी हमारे साथ में जुड़े हैं, पत्रकार हैं आप वहाँ से। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में स्टाफ की कमी है, इसके अलावा एक और समस्या जो है कि डॉक्टर बाहर से दवाइयाँ लाने के बोलते हैं। जो मरीज हैं जब अस्पताल जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि आप बाहर से ये दवाइयाँ लेकर आइए। आखिर क्या वजह है कि अस्पताल में ही मरीजों को संबंधित दवाइयाँ नहीं मिलती हैं? देखिए, पहले बुधनी में सामुदायिक स्तर का स्वास्थ्य केंद्र था। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की घोषणा और उनके प्रयासों से इसको अपग्रेड कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि मात्र 3 डॉक्टर, वो भी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के 3 डॉक्टर हैं, उनसे काम चलाया जा रहा है। वो 8-8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर बात है कि यहाँ पर डॉक्टर की पदस्थापना ही नहीं है। दूसरा, स्टाफ की भी कमी है। तीसरा, कुछ दवाइयाँ बाहर से लाने के मामले, बिल्कुल जैसा आपने बताया, ऐसे मामले भी घटित हुए, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। और कल कलेक्टर महोदय ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और वो अस्पताल भी पहुंचे थे और उन्होंने कार्यवाही करने की बात भी कही है और ट्रांसफरों से वेन हटने के बाद तुरंत डॉक्टरों की पदस्थापना करने की भी बात कही है।
बिल्कुल ठीक है, पदस्थापना करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कब करेंगे? देखिए यहाँ पर जब 20 करोड़ की लागत से भवन बना दिया गया है, क्या ये सही नहीं होता कि पहले यहाँ की सुविधा पूरी होनी चाहिए थी, यहाँ पर स्टाफ पर्याप्त होना चाहिए था, तब इसका निर्माण होता या इसका लोकार्पण होता? लोकार्पण करने से क्या हो जाता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था तब भी यहाँ पर डॉक्टरों की समस्या खड़ी होती थी, चूंकि ये नेशनल हाईवे है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और यहाँ पर गंभीर अवस्था के मरीजों को प्रतिदिन लाया जाता है। अभी 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 कुछ मामले ऐसे देखने को मिले हैं, वर्तमान फैब्रिक से एक बच्ची को गंभीर अवस्था में लाया गया था और उसे अस्पताल में एम्बुलेंस से उतारा ही नहीं गया। मैं खुद मौके पर मौजूद था। उस बच्ची ने मीडिया कर्मियों को ही अस्पताल कर्मी समझ करके भला बुरा कहा, जो अटेंडर साथ में थी, और उस एम्बुलेंस से उस बच्ची को वापस ले जाया गया। वो कहाँ ले गए मैं नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने वर्धमान फैब्रिक्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो बड़ा दुखद मामला है। समस्या तो विकराल है। बिल्कुल ठीक है, जल्द से जल्द डॉक्टरों की पदस्थापना की जानी चाहिए। लेकिन बच्ची, जैसे कि हम बता रहे हैं कि बच्ची ने मीडिया कर्मियों को ही भला बुरा कहा, तो क्या उनका गुस्सा इस बात पर था कि यहाँ पर हम आएंगे तो हमको बेहतर इलाज नहीं मिलेगा, या कुछ और वजह रही होगी कि डॉक्टरों पर इस कदर गुस्सा? दरअसल बच्ची की हालत बहुत गंभीर थी और वो एम्बुलेंस में लेटी हुई थी और उनकी जो अटेंडर थी, वहां पर मैं खड़ा हुआ था एक मीडिया कर्मी की हैसियत से। मैंने अस्पताल वालों को कहा कि ये क्या आप लोगों ने नौटंकी लगा करके रखी हुई है, तो वह अटेंडर मुझे अस्पताल कर्मी समझ पड़ी और मुझ पर भड़क उठी। मतलब ले दे करके उसका गुस्सा अस्पताल प्रबंधन पर था, जो कि बेहद दुखद है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से अस्पताल की ये हालात है, तो हो सकता है कि लाजमी भी हो कि भाई अस्पताल प्रबंधन पर गुस्सा उतारे। अब अस्पताल प्रबंधन भी क्या करें जब उनके ही पास में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, तो वो लोगों का गुस्सा झेले या वहाँ पर लोगों का उपचार करे? क्योंकि देख रहे हैं, हम तस्वीर देख रहे हैं कि लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, लाइन में लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, जैसा कि आप तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये हालात है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि यहाँ के मुखिया ने एक अच्छा प्रयास किया है, मैं तारीफ करूंगा कि एक बड़े अस्पताल की यहाँ पर स्थापना की है, उसे सिविल अस्पताल का दर्जा दिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जानी चाहिए, डॉक्टरों के इंतजाम किए जाने चाहिए। जो स्टाफ की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है, वो कमियां जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए, जिससे उस अस्पताल की स्थापना के उद्देश्य को पूरा किया जा सके और जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ठीक है कमलेश जी, क्या यहाँ पर गर्भवती महिलाएं भी इसी तरह कतारों में लगी रहती है? क्योंकि ये भी एक रिपोर्ट है कि वहाँ पर जो गायनिक है, महिला मरीज है, जो महिला विशेषज्ञ है, डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ पर तैनात नहीं है। और रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि उनकी तैनाती के नहीं होने की वजह से जो गर्भवती महिलाएं आती हैं, वो यहाँ इलाज ही नहीं मिलता है उनको। कमलेश, तो यहाँ पे यदि डिलीवरी की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी यदि होना होती है तो वही डिलीवरी यहाँ पे की जाती है। यदि मतलब किसी महिला को यदि प्रसव पीड़ा होती है और यदि सीजर की यदि नौबत आती है तो उसको नर्मदापुरम रेफर करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सीजर ऑपरेशन की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। हालांकि यहाँ पे जो डिलीवरी हो रही है वो नॉर्मल डिलीवरी ही हो रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे महिला चिकित्सकों की भी कमी है। तो महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को इलाज करने के लिए यहाँ पे महिला चिकित्सक है ही नहीं। तो यहाँ पे यदि अस्पताल में महिला चिकित्सकों का इलाज भी यहाँ के जो बिल्कुल यदि दिक्कत आती है तो उनको नर्मदापुरम रेफर करना पड़ता है। लेकिन नर्मदापुरम की ही अगर हम बात करें कमलेश जी, मैं भी नर्मदापुरम से ही बिलोंग करता हूं। मैंने भी उस अस्पताल के हालात देखे, वहां भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, वहां भी कोई विशेषज्ञ महिला डॉक्टर नहीं है। आती भी है तो वो सिर्फ रस्म अदायगी करके अपने खुद के हॉस्पिटल में बैठ जाती है। वो अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में काम तो करती ही है, लेकिन अपने निजी क्लिनिक भी संचालित कर रही है वहाँ पर। तो वहाँ भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी कोई बेहतर इलाज नहीं मिलता है लोगों को। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की यदि हम बात करें तो बुधनी के अंदर तो 30 साल यहाँ के विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। उन 20 सालों के हिसाब से यहाँ पे बुधनी में जिस तरीके का अस्पताल होना चाहिए, जो लोगों की मंशा रखता है कि लोगों की एक उम्मीद थी कि यहाँ पे अस्पताल और भी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने की वजह से
जो प्रॉपर मिलनी चाहिए उनकी कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अस्पताल की जो समस्या है ये वर्षों से चली आ रही है। उस समस्याओं को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल की सौगात दी, लेकिन सौगात से कुछ राहत यहाँ की जनता को दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सौगात के तौर पर केवल एक 20 करोड़ रुपए की लागत से 3 मंजिला इमारत जरूर खड़ी कर दी है, लेकिन उसके अंदर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए या जो मरीजों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वह सुविधाएं कोसों दूर है। और इनको अधिकारियों का सीधा रटाया जवाब देता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। अरे भाई, स्टाफ की कमी है तो स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जितना बड़ा जो अस्पताल में 20 करोड़ रुपए लगाए थे, उनने करीब 50 से 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया। हर व्यवस्थाओं की आप बात कर रहा हो तो कम से कम मरीज परेशान ना हो ऐसी व्यवस्था है तो सरकार द्वारा की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है योगेश जी, जैसा कि आपने बताया और कमलेश जी बता रहे हैं, लेकिन एक और बयान मैं आपको बता दूं कि जो बीएमओ हुआ रामहितो, वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अस्पताल भले ही भव्य बना दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर और अन्य स्टाफ की कमी है, जिसके चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। हम कितना यहाँ पर देखें, कितना करें हम, और कुल मिला के 3 ही यहाँ पर डॉक्टर है जो बारी बारी से ड्यूटी यहाँ पर करते हैं। लेकिन अगर रात में कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई सिजेरियन की इमरजेंसी आ जाती है तो क्या जो मरीज है उनको जान गंवानी पड़े? क्योंकि भोपाल का सफर भी कम से कम 1-1.5 घंटे का है वहां से। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर बीएमओ और डॉक्टर रामहित साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के 3 डॉक्टरों से काम चलाया जा रहा है, वो भी 24 घंटे। इस बीच में देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि सिजेरियन की बात, सिजेरियन तो यहाँ पर हो ही नहीं पाता है, व्यवस्थाएं नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है, सिजेरियन कहाँ से होगा। लेकिन दुर्घटना में घायल जो मरीज आते हैं उनको प्राथमिक लाभ, जैसे कि ब्लड रोकने वाली बात हो जाती है, पट्टियां बांध देना, इस तरीके की बात होती है, ये सब भी यहाँ पर बामुश्किल हो पाता है। जो छोटे कर्मचारी है वो बेचारे अपने स्तर पर कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर मरीजों को छोटे से छोटे मामले में भी नर्मदापुरम या भोपाल रेफर कर दिया जाता है। कहानी कुछ इस टाइप से होती है। बुद्धि विधानसभा बहुत फैला हुआ है और यहाँ पर मरीज को लाने में कभी बक्तरा में एक्सीडेंट होता है, कभी शाहगंज में एक्सीडेंट होता है। 50-55 किलोमीटर है, रेहटी 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है, तो ज्यादा से ज्यादा घटना के मामले में ब्लीडिंग तो रास्ते में ही हो चुकी होती है। कुछ प्रोसेस यहाँ पर होते हैं, जैसा आपने देख ही लिया है ना, कि मरीज को उतारा भी नहीं जाता, ले देकर उसे रिफर कर दिया जाता है, तो मरीज को घूमते घूमते 2 घंटे तो यहीं पे हो जाते हैं और ज्यादातर मामलों में मरीज दम तोड़ दिया करते हैं। बिल्कुल। तो और देखिए, ले दे करके जनता का नुकसान बिल्कुल। हो रहा है। और देखिए, एक पिछले दिनों की बात बताऊं मैं आपको कि वहां पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, ट्रामा सेंटर में उसको जाना था, ट्रामा सेंटर में मामूली सी पट्टी करानी थी, उस पट्टी के लिए उसको कम से कम नहीं तो नर्मदापुरम जाना पड़ा। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है कि छोटे से छोटे मामलों में भी नर्मदापुरम जाना पड़ता है। और जैसा कि आपने बताया, नर्मदापुरम में भी बहुत आसान डगर नहीं है। यहाँ से अगर मरीजों को वहां ले जाया जाता है जिला चिकित्सालय, तो वो लेने में नानुकुर करते हैं, बहुत आसानी से उस मरीज को नहीं लिया जाता है वहां पर। कई बार तो वहां नर्मदापुरम में ये भी कह दिया जाता है कि आप दूसरे जिले से आए हैं, क्योंकि बुधनी से जैसे ही आप नर्मदापुरम में नर्मदा जी को क्रॉस करेंगे तो जिला चेंज हो जाएगा। तो एक तो समस्या जिला चेंज होने की, साथ संभाग भी चेंज हो जाता है। तो ये कई प्रकार की समस्या होती है, जिला चेंज, संभाग चेंज, उसके बाद में वहां से आप यहाँ क्यों आए, डॉक्टरों की ये भी सवाल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद आपको अचंभित करने वाली बात बताता हूँ कि जिला चिकित्सालय में अगर उस मरीज को ले भी लिया जाता है तो वहां से उसे राजधानी भोपाल रेफर कर दिया जाता है। पूरा प्रोसेस अगर आप जोड़ लेंगे तो 4 से 5 घंटे का हो जाता है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है, हेड इंजुरी के मरीज अगर होते होंगे तो वो तो रास्ते में ही ज्यादातर मरीज दम तोड़ देते होंगे। बिल्कुल। और अंत में फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप निजी अस्पताल चले जाइए और जेब ढीली कराइए, वहां पर आपको फिर भी ठीक से इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपकी किस्मत है। बिल्कुल 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 ठीक है। योगेश जी और कमलेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। बता दें, बिल्कुल ठीक है, तो बता दें कि बुधनी सिविल अस्पताल के ये ऐसे हालात है कि खस्ता हो चुकी हैं। 20 करोड़ की लागत से अस्पताल का निर्माण किया गया था, लेकिन देखिए, नाम तो 20 करोड़ का, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ना कोई स्पेशलिस्ट है, ना कोई सिजेरियन है, ना कोई गायनिक है, और ना ही कोई एमडी यहाँ पर डॉक्टर है।
और यही वजह है कि वहां पर मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। अस्पतालों में घंटों मरीज अपनी बारी का इंतजार करते हैं। 3 डॉक्टर के भरोसे पर ये पूरा अस्पताल चल रहा है। तीनों डॉक्टर 24 घंटे सेवा दे रहे हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। मरीजों का दबाव रहता है। इसके अलावा सिविल अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी है, इसीलिए ये पूरी स्थिति बनाई है। लेकिन देखना होगा कि यहाँ पर कब स्टाफ की पूर्ति होती है और कब लोगों को इलाज मिलता है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।